क्या आपने दिल्ली में जहर का सफेद सैलाब देखा है? देश की राजधानी से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसमें पानी ने जहर की शक्ल ले ली है। दिल्ली में यमुना की लहरों में पानी से ज्यादा जहरीले झाग का उफान देखा जा रहा है। पूरा सिस्टम ऐसा लग रहा है कि इस पूरे झाग पर किस तरह से लगातार हालात को बिगाड़ने की ओर बढ़ता जा रहा है। देश की राजधानी से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें पानी ने जहर की शक्ल ली है। दिल्ली में यमुना की लहरों में पानी से ज्यादा जहरीले झाग का उफान दिख रहा है। हम, आप और हमारे पूरे सिस्टम को आज पानी के साथ जहरीले झाग वाली यमुना को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि नदी के सीने पर जो जहर झाग बनकर बह रहा है वो हमने और आपने ही इसे दिया है। लहरों की किस तरह से स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, उस पर झाग कैसे इकट्ठा हो रहा है। कुछ घंटों के लिए जहरीले झाग ने जैसे इस पूरी नदी पर कब्जा कर लिया है। काफी देर तक दिल्ली में यमुना की नदी पर जहर का सफेद दरिया बहता रहा। नदियों में जहर घोलने वाले लोग उस जहर को नदियों में जाने से रोकने वाला सिस्टम, विषैले पानी को साफ करने के लिए बनाई गई रणनीतियों पर देश की आंखें खोलने वाली ये रिपोर्ट जरूर देखिए। के झाग देखे जा रहे हैं वो बिल्कुल नया है। यमुना में आईटीओ ब्रिज के पास भी जिस तरह का फोम ऊपर दिख रहा है वो पहले कभी नहीं देखा गया था। देश की राजधानी में जहरीली हवा के बाद तैरते जहर का सामना कीजिए। यमुना की लहरों का पानी विषैले झाग में छिप गया है। बर्फ के टुकड़ों की तरह दिखने वाला ये झाग दिल्ली से होकर बहने वाली यमुना में तैरते जहर की गवाही दे रहा है। दिल्ली के नाले नालियों से होकर यमुना में घुलने वाला जहर झाग का रूप ले लेता है। 2019 में यमुना में बहते जहरीले झाग के बीच लोगों को छठ पूजा करनी पड़ी, लेकिन 2020 में लॉकडाउन के दौरान यमुना का जल निर्मल दिखा। हालांकि एक बार फिर दिल्ली की यमुना के पानी में केमिकल और प्रदूषण की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जहरीला झाग तैरने लगा है। दिल्ली की तस्वीर बदली हुई नजर आ रही थी। लॉकडाउन के बाद पॉल्यूशन के लेवल पर काफ़ी कमी आई थी, लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे कोविड का इफेक्ट कम हो रहा है, लॉकडाउन एक एक स्टेप करके ख़त्म हो रहा है, तो दिल्ली में यमुना की तस्वीर काफ़ी बदल गई है। यहाँ यमुना फिर से अपने पुराने रंग में नज़र आ रही है, बिल्कुल काला पानी। हालांकि यमुना को कालिंदी भी कहते हैं, इसका नेचुरल कलर जो है वो थोड़ा काला ज़रूर है, लेकिन जिस तरह के झाग देखे जा रहे हैं वो बिल्कुल नया है। यमुना में आईटीओ ब्रिज के पास भी जिस तरह का फोम ऊपर दिख रहा है वो पहले कभी नहीं देखा गया था। इस पर वैज्ञानिकों की या जो पर्यावरण से जुड़े हुए लोग हैं उनकी अलग अलग राय है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जिस तरह से लगातार लॉकडाउन के बाद लोग धीरे धीरे घर से निकल रहे हैं और बार बार हाथ धो रहे हैं, इंडस्ट्रीज खुल चुकी हैं, इंडस्ट्री के पॉल्यूशन बिना ट्रीट किए हुए यमुना में गिरते हैं। दिल्ली में बहते जहर का हाई अलर्ट। मैली यमुना का गुनहगार कौन? यमुना का झाग कितना खतरनाक? जहरीले झाग की ये चादर पूरी दिल्ली के लिए हाई अलर्ट की तरह है। दिल्ली में पानी के रास्ते जो जहर हम नाले नालियों में घोलकर यमुना में बहाते हैं, यमुना का वही जहर झाग के रूप में आईना बनकर हमारे सामने है। बताने की जरूरत नहीं कि देश की राजधानी में यमुना का पानी किस हद तक जहरीला हो चुका है। दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाके आईटीओ के पास से होकर बहने वाली यमुना पर झाग के बड़े बड़े गुबार देखे गए। 23 फरवरी को यमुना की लहरों पर जहरीले झाग ने जैसे कब्जा कर लिया। जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार सिस्टम को इस जहरीले झाग का या तो अंदाजा नहीं है या वो शायद इसे नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि जहरीला पानी अब यमुना के सिर के ऊपर तक पहुंच गया है। केमिकल जो है वो ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंडस्ट्रीज जो है वो ओपन होने के बाद इंडस्ट्रियों से जो भी आते हैं वो गंदगी हो। तो कुल मिलाकर बात करें, यमुना का पॉल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इस वजह से यमुना जो है काफ़ी गंदी दिख रही है। जब लॉकडाउन था तो दिल्ली में लोग तस्वीरें साझा करके बताते थे कि यमुना साफ नज़र आ रही है, पानी जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है, लेकिन कोविड के इफेक्ट के कम होते ही यमुना की तस्वीर जो पूरी तरह से बदल गई और यमुना अपने पुराने रंग में, गंदे रंग में नजर आने लगी है। यमुना का ये झाग हर दिल्ली वासी के लिए सवाल भी है और चिंता का विषय भी।
पूरी दिल्ली में वायु प्रदूषण के बेलगाम स्तर को हम नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन अब तक तो हमने यमुना के जल स्तर को जहरीली नदी के मुहाने पर ला दिया है। कुछ आंकड़ों पर गौर कीजिए ताकि जहरीले झाग के बीच प्रदूषण के बढ़ते स्तर को पहचाना जा सके। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक शहर में 90% से ज्यादा घरेलू वेस्ट पानी यमुना में बहाया जाता है। दिल्ली का लगभग 58% कचरा भी यमुना नदी में बहाया जाता है। इसके अलावा 800 मिलियन लीटर से ज्यादा प्रदूषित पानी हर दिन यमुना में पहुंचता है। अभी एकदम से पिछले 2 हफ्तों में जो गर्मी का स्तर है, जो आपका तापमान है, वो बहुत बढ़ गया है। अब मेरे ख्याल से आज हम 31.5 डिग्री पे पहुंच गए हैं और इसका फ़र्क जो है वो पड़ता है पानी में, क्योंकि जो आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए वो आपको फोम जो है अब ज़्यादा नज़र आएगा। एक तो आ भी रहा है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से, और दूसरा जो तापमान का असर है वो भी आपको नज़र आएगा। जल प्रदूषण नियंत्रण वाली संस्थाओं की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में डिटर्जेंट बनाने वाली कई फैक्ट्रियों का गंदा पानी बिना ट्रीट किए नालियों में छोड़ा जाता है। ये पानी सीधे यमुना नदी में पहुंचता है। सीवर के जरिए जो पानी साफ किया जाता है उसमें फॉस्फेट और कई तरह के एसिड की मात्रा काफी रहती है। इसकी वजह से नदी में जहां भी पानी का बहाव कुछ देर के लिए रुकता है, वहां प्रदूषित जल में मौजूद जहरीले और केमिकल वाले तत्व से झाग बनने लगता है। यमुना में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के लिए औद्योगिक कचरे को सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। ये इसमें जो है आपको एडिशन मिल रहा है नजफगढ़ ड्रेन से ही मैक्सिमम। नजफगढ़ ड्रेन जिन एरिया से आती है वहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, तो यही कहा जा सकता है कि जो इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स हैं उनका असर जो है अब नज़र आ रहा है। दिल्ली में यमुना के पानी में जहरीले झाग की तस्वीर तब और भी चिंताजनक हो जाती है जब ये मालूम होता है कि जहरीले झाग वाली नदी का ये पानी किसी न किसी रूप में हम तक पहुंचता है। जल प्रदूषण मामले के एक्सपर्ट्स के मुताबिक यमुना में बनने वाले जहरीले झाग की वजह से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है जो यमुना के पानी का इस्तेमाल नहाने के लिए करते हैं। कई तरह के केमिकल और कचरे से पानी विषैला हो जाता है। विषैले पानी से स्किन की बीमारियां हो सकती हैं। कई हानिकारक केमिकल से पानी सिंचाई के लिए भी खतरनाक है। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार हरियाणा और यूपी से काफी गंदा पानी यमुना में गिरता है, जिससे अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। अमोनिया का स्तर बढ़ने से पीने के पानी की आपूर्ति प्रभावित होती है। टच में आने से स्किन की बीमारियां होती है, पर अगर पेट में चले जाएंगे तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, पेट का इन्फेक्शन हो सकता है, वॉमिटिंग, लूज मोशन, डिहाइड्रेशन हो सकता है, और उससे इन्फेक्शन बाकी शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकता है, और कई बार उसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारे मस्तिष्क पे भी असर कर सकते हैं। यमुना के पानी से जहर कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने 9 पॉइंट वाला एक्शन प्लान तैयार किया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी की ओर से सरकार के प्लान को मंजूरी मिल गई है। अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के तय किए गए मानकों के हिसाब से नजफगढ़ और हिंडन नाले से गिरने वाले पानी को साफ करना होगा। इसके अलावा यमुना के कम बहाव वाले इलाके से काई साफ करने का काम तेजी से करना होगा, क्योंकि काई की वजह से भी नदी के पानी में प्रदूषण का स्तर और झाग बनना शुरू हो जाता है। काई के कारण पानी में फास्फेट की मात्रा बढ़ जाती है। ये यमुना पर आश्रित हर तरह के जीवों के लिए खतरनाक स्थिति है। इस पानी के अंदर जो फॉस्फेट लेवल है और जो हेवी मेटल की मात्रा है वो बहुत ज्यादा होती है, और ये अगर चमड़े के साथ कांटेक्ट में आती है तो चमड़े को इरिटेट कर सकती है, और अगर ये शरीर के अंदर चले जाए तो और नुकसान कर सकती है। बहुत तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, जो कि बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जो पेट के लिए सही नहीं है। और इसके अलावा अगर ये हेवी मेटल्स और जो फॉस्फेट्स हैं बहुत हाई लेवल पे किडनी में जोर डालें तो किडनी भी फेल हो सकती है। दिल्ली जल बोर्ड, डीडीए, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की ओर से नालों में गंदगी फेंकने के लिए 50,000 तक के चालान की रणनीति है। इसके अलावा यमुना किनारे बसे धोबी घाट समेत बाकी के अतिक्रमण को भी हटाया जाएगा। कुछ दिन पहले ही यमुना नदी के प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। इसमें हरियाणा, दिल्ली और यूपी सरकार से एक ऐसे मास्टर प्लान पर काम करने के लिए कहा गया था जिससे जल प्रदूषण के स्तर को कम करने में तीनों राज्यों की जिम्मेदारी तय हो सके। एनजीटी ने भी यमुना नदी के लिए एक मॉनिटरिंग टीम बनाई है, लेकिन यमुना का जहरीला झाग ये बता रहा है
कि अब हमारे और हमारे पूरे सिस्टम के पास वक्त बहुत कम है। पानी में घुलने वाले जहर को कम करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, क्योंकि ये बताने की जरूरत नहीं कि जल ही जीवन है। अगर जल ही जहरीला हो गया तो जिंदगी में जहर घुलने से कोई रोक नहीं पाएगा। और अब बात उस झील की जो प्रलय का दूसरा पर्याय बन गई है। बात तबाही के ट्रेलर की और डराने वाली झील की। उत्तराखंड के चमोली में 7 फरवरी को आए सैलाब के बाद एक सैटेलाइट तस्वीर मिली थी। रेस्क्यू टीम सैलाब से तबाह हुए पहाड़ों के बीच कई घंटे का सफर करने के बाद जब तबाही का डर दिखाने वाली झील के सामने पहुंची तो लगा कि जमीन धंस रही है। पहाड़ों का सीना किसी भी वक्त लाखों लीटर पानी के तेज बहाव से छलनी हो सकता है। मलबा फंसा हुआ तो इसको हमारे हिमवीर साफ करते हुए ताकि थोड़ा पानी का बहाव और हो जाए और पानी स्पीड से नीचे को जाए। ये हमारे हिमवीर काम कर रहे हैं। जल प्रलय का नया अड्डा। तबाही वाली झील की पड़ताल। नई झील कितनी खतरनाक। 27 फीट गहरे खतरे का सच। चमोली में 7 फरवरी को आई जल प्रलय के बाद ऋषिगंगा नदी में एक और खतरा सांस ले रहा है। यह उसी संभावित खतरे की तस्वीर है। ऋषिगंगा में आई तबाही के बाद नदी के ऊपर की ओर यह कृत्रिम झील बन गई है। इसकी छानबीन में कई चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। आईटीबीपी, एसडीआरएफ और उत्तराखंड आपदा प्रबंधन की टीमें जब झील तक पहुंची तो एक एक तस्वीर हैरान करने वाली थी। चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने के बाद ऋषिगंगा के ऊपर एक कृत्रिम झील बन गई है और इस झील की गहराई ही खतरे का नया संकेत दे रही है। रेस्क्यू टीम के मुताबिक इस झील की गहराई तकरीबन 9 मीटर की है और इसमें काफ़ी मात्रा में पानी इकट्ठा हो चुका है। और सबसे बड़ी चुनौती की बात है कि झील को आखिर कैसे तोड़ा जाए, यानी कि झील से पानी निकलने का रास्ता बनाना होगा। टीम के मुताबिक चमोली जिले के मुरेंडा गांव से आगे ऋषिगंगा नदी के बहाव वाले रास्ते पर यह कृत्रिम झील बनी है। इस तरह की झील आमतौर पर शांत नजर आती है, लेकिन जैसे ही पानी का बहाव झील के दायरे को तोड़ता है तो तबाही मच जाती है। रेस्क्यू टीमों ने झील तक पहुंचने के लिए पहाड़ों के बीच से काफी लंबा और मुश्किल सफर तय किया। आईटीबीपी के जवानों ने संभावित खतरे वाली कृत्रिम झील में रुके हुए पानी की तस्वीर दिखाई। बिल्कुल झील के सामने हूँ और ये दलदल है, इसमें पाँव रखते हम धंस रहे हैं, इसलिए मैं ये जो पेड़ कटे इनके ऊपर खड़ा हूँ। ये आप मेरे पीछे पूरा झील दिख रहा है जिसकी चौड़ाई लगभग 200 से 250 मीटर हो सकती है, लेकिन पीछे जाते जाते वो उसकी चौड़ाई कम होती जाएगी। यहाँ पे गहराई नापना पॉसिबल नहीं है। हम आज 17 फरवरी की पूर्णता से हम इस जगह तक पहुँच सके। यहाँ पर पहुँचना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये दलदल अभी भी 7 तारीख की तरह ही है। इसमें बिल्कुल पाँव रखते ही हम धंस रहे हैं। हम यहाँ से पार जाने का कोई रिस्क नहीं लेंगे। ऋषिगंगा में आई तबाही के बाद पेड़, पहाड़ों के टुकड़े और मलबे से बनी ये कृत्रिम झील बेहद मुश्किल जगह पर बनी है। आईटीबीपी समेत रेस्क्यू टीमें जब पहाड़ों के बीच बनी इस झील तक पहुंची तो सारा मंजर काफी परेशान करने वाला था।
झील लाखों लीटर पानी से भरी थी। पानी निकलने वाले रास्ते पर पेड़ और बड़े बड़े पत्थर नजर आए। रेस्क्यू टीम के लिए इस झील को तबाही से रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, झील के मुहाने पर बड़े बड़े पेड़ और पत्थरों को हटाया जाए। टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कृत्रिम झील फटने के खतरे को कम करने की कोशिश की है। इसके लिए रस्सियों से पेड़ों को बांधकर खींचा गया ताकि झील में जमा पानी ढलान की ओर से बहता हुआ नीचे की ओर आ सके। हम 5 लोग अभी बिल्कुल झील के सामने हैं और झील अपने बहाव को लगातार बनाए हुए हैं। जैसे कि कोई बाल्टी पूरी भर जाती है और उसके ऊपर से वो बाल्टी से पानी निकलता रहता है। ये सारी कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि कृत्रिम झील पेड़ों और मलबे की रुकावट की वजह से अपना रास्ता बदलकर गांव का रुख न कर सके। साथ ही हमें इस संभावना को भी देखना है कि क्या झील के मुहाने पर कोई टेम्पररी हेलीपैड बन सकता है क्या, ताकि जो एक्सपर्ट से लैंड होकर के जो आगे आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। हम यहाँ पहुँचे, आप देख लें कि हमारे साथ ITBP पोस्ट ITBP की टीम है और साथ में हमारे सारी आदि के लोग हैं, इसमें 4 रजिस्टर हैं और हमारे साथ 3 DRDO साथी के साइंटिस्ट हैं। चमोली में जल प्रलय के बाद मुरंडा गांव में अचानक बनी झील इसलिए खतरनाक हो सकती है क्योंकि इसकी मौजूदगी का स्थान और जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है। रैनी गांव से इस झील तक पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। झील की लंबाई करीब 350 मीटर है। ये कृत्रिम झील करीब 27 फीट गहरी बताई गई है। झील के पानी को मलबे ने रोक रखा है। रुकावट की वजह से झील के ओवरफ्लो होने का खतरा है। झील ओवरफ्लो होकर बहेगी तो मलबा साथ ले जाएगी। मलबे में पेड़ और पत्थर शामिल हैं। ऐसे में कृत्रिम झील से तबाही मच सकती है। चमोली के मुरंडा में बनी झील को लेकर सबसे पहले सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से जानकारी मिली थी। झील से मलबा सफाई का काम जारी है ताकि किसी भी खतरे की आशंका को देखते हुए फौरन अलर्ट जारी किया जा सके।